वो प्रभु राम जी की जन्मभूमि अयोध्या से मैं श्रीलंका तक की यात्रा करूंगा। वो जो जहाँ गए हैं उस जगह को दर्शन करते हुए जा रहे हैं। बस यही चाहेंगे कि लोग प्रभु राम जी का जो उनका जो जीवन है उसको अपना पाए। भगवान राम ने वनवास में कितने कष्ट झेले, ये बात जानने के लिए पश्चिम बंगाल के अक्षय भगत वनवास यात्रा कर रहे हैं। यानी कि भगवान राम ने जिन जिन जगहों पर कदम रखा है, उन जगहों पर पश्चिम बंगाल के अक्षय भगत दौरा कर रहे हैं और खुद यहाँ पर पदयात्रा कर रहे हैं। अक्षय भगत छत्तीसगढ़ पहुँचे हैं। अक्षय भगत उनसे बात करते हैं। अक्षय, आप बताइए कि आप पश्चिम बंगाल से हैं, तो आपने इस पदयात्रा की शुरुआत कहाँ से की है? नमस्कार, मेरा नाम अक्षय भगत और मैं ना अपना जो ये पदयात्रा है वो प्रभु राम जी की जन्मभूमि अयोध्या से मैं श्रीलंका तक की यात्रा करूँगा। और आज मेरा लगभग 52 दिन हो गया, 52 डेज़। और हम अयोध्या से चल के रायपुर तक लगभग 1200 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र हमने तय किया। और आगे का जो सफ़र है लगभग 2.5 महीने के अंदर यात्रा यहाँ इंडिया में ख़त्म करके श्रीलंका में बिताऊँगा। और इच्छा है कि यात्रा को 22 जनवरी को ख़त्म करने का। उसी दिन प्रभु राम जी का जो मंदिर है उसका प्राण प्रतिष्ठा होगा। रामजन्म जो मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर, और उसी दिन हमारा जन्मदिन भी है। उसी दिन हम इस यात्रा को समाप्त करेंगे, यही इच्छा है श्रीलंका में। अच्छा, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में आप कहाँ-कहाँ भ्रमण करेंगे? छत्तीसगढ़ में हमने अभी तक जैसे बिलास रतनपुर उस साइड होके, बिलासपुर होके फिर सिबरी नारायण गए थे, माता सबरी का जन्म स्थान। और सिबरी नारायण से फिर बिलाईगढ़ होते हुए तुरतुरिया धाम होते हुए, सिरपुर होते हुए, आरंग होते हुए, माता कौशल्या का मंदिर, चंदखुरी होते हुए रायपुर में आए हैं। और अभी हम यहाँ से आगे चलेंगे राजिम, क्रूद, धमंतरी होते हुए नीचे बस्तर के इलाकों से होते हुए सुकमा होते हुए छत्तीसगढ़ का जो राम वनगमन पथ है उसके होते हुए निकल जाएंगे आगे हम्पी, कर्नाटक के रास्ते, जहाँ जो स्किंदा है वो, उसके बाद रामेश्वरम और फिर श्रीलंका। अच्छा, आप पद यात्रा कर रहे हैं, तो आप किन-किन नियमों का पालन कर रहे हैं इस दौरान? क्योंकि भगवान राम ने वनवास के दौरान भी बहुत सारे नियमों का पालन किया था। वे सात्विक आहार ग्रहण करते थे और काफ़ी सारी नियमें उनके समय में लागू थी। आप कौन से नियमों का पालन कर रहे हैं? मैं पद यात्रा कर रहा हूँ और उनका जो जीवन है, दर्शन है, वो लोगों के बीच पहुँचा रहा हूँ। अपने अंदर उसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं लोगों से मिलता हूँ। कहीं भी मैं वेजिटेरियन खाता हूँ। उसके अलावा जैसे जहाँ लोगों के घर में चलता हूँ, जो भी बुलाते हैं उनके घर चला जाता हूँ, उनके साथ मिलता हूँ, बात करता हूँ। ऐसे चलते मंदिरों में, आश्रमों में रात रुक जाता हूँ। बस इसी तरह जीवन चलती है। बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ उस जीवन को, उस कष्ट को। यही है हमारा जीवन। और तभी का समय है, आज का समय में बस उनका थोड़ा सा हिस्सा भी अपना ले पाए, यही हमारा जीवन सार्थक होगा। अच्छा, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा है और भगवान राम के जीवन से कितने प्रभावित हुए हैं? घर में मेरे मम्मी पापा है और मैंने उनकी आज्ञा से ही यात्रा शुरू किया हूँ। मैं उनसे अनुमति लिया हूँ कि मेरा 5-6 महीने का ये सफ़र रहेगा। और वैसे मेरी 4 बहन है, तो सबका शादी हो गया, पर सबसे बड़ी बहन नहीं रही, उसका देहांत हो गया। और बाकी साधारण सा परिवार है और वहीं से निकला हूँ इस जीवन को जानने। और हमारे घर में क्या है ना कि हर जगह ये पूरा भारतवर्ष में राम जो है हमारे आदर्श हैं, वो हमारे जीवन है बस। अच्छा, आपके घर में अगर बात करें तो भगवान राम को कितना मानते हैं? देखिए, हम बचपन से ही जितना जैसे एक ही दिन में आता है हम लोग के यहाँ बजरंगबली जी का और राम जी का जन्मदिन, तो हम काफ़ी भव्य तरीके से मनाते हैं। उसके अलावा देखिए, जो दुर्गा पूजा होता है वो राम जी ने शुरू की थी। जो हमारे यहाँ होता है वो राम जी ने जब जब रावण से वो लड़ने गए तो उससे पहले उन्होंने देवी शक्ति की आराधना की थी। और उसको कहते हैं अकाल बोधन। मतलब जिस समय दुर्गा पूजा नहीं होता, एक तो चैत महीना में होता है और बासंती पूजा, और उसके बाद जो ये होता है तो भगवान राम ने उनका अकाल समय में, जो जिस समय नहीं था उन समय में उनका पूजा का शुरुआत किया था। और हम पश्चिम बंगाल के लोग उसी को मानते आ रहे हैं आज तक। और हम लोग उसी के हिसाब से नवरात्रि, हम लोग नवरात्रि की तरह कभी माता दुर्गा का पूजा नहीं करते। हम लोग दुर्गा पूजा के नियम से करते हैं, शारदीय दुर्गा पूजा जिसको बोलते हैं, जो अकाल बोधन होता है, जो सप्तमी से शुरू होकर 10वीं तक होती है। अच्छा, इस पद यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है और जनता को क्या संदेश देंगे? बस यही चाहेंगे कि लोग प्रभु राम जी का जो उनका जो जीवन है उसको अपना पाए। और हमारा बस यही लक्ष्य है कि हम उनके जीवन को अपना रहे हैं, उनके जीवन को, गुणों को अगर अपने अंदर ले पाए, लोगों में बस उस चीज़ को समर्पित कर पाए। वो जो जहाँ गए हैं उस जगह को दर्शन करते हुए जा रहे हैं, हमारे लिए एक तीर्थ यात्रा से बढ़कर भी है। लोगों से मिलना,
उनके साथ एक जीवन को जीना। तो इस जीवन को जी रहे लोग चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग भ्रमण करें, प्रभु राम जी की धरती है, उनके जीवन को जाने और उनका जो बात है जननी जन्मभूमिश्च दर्यापि, हम अपने सबसे पहले अपने मातृभूमि का सेवा करें। हमारे लिए सबसे पहले अपना देश आता है, उसके बाद हमारा धर्म आता है और हम दोनों के लिए अपना जीवन को समर्पण करने के लिए तैयार है। सबको बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये अक्षय भगत हैं जो पश्चिम बंगाल से निकले हुए हैं और अयोध्या से श्रीलंका तक का सफ़र करेंगे। ये जानना चाहते हैं कि भगवान राम ने वनवास के दौरान कितने कष्ट झेले और उन कष्टों को महसूस करने के लिए अक्षय भगत पद यात्रा पर निकले हैं और इन्हें उम्मीद है कि जो इनकी पद यात्रा है वो जनवरी तक संपूर्ण हो जाएगी। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।